अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सबको करता हूँ खुश आमदीद, वेलकम। दोस्तों, आज इस रकबे की तफसील आपके साथ शेयर की जा रही है। इसमें एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बात है जिसकी वजह से इस मालिक को यहाँ पर नुकसान हुआ, ठीक है, और जिसकी वजह से वो रकबा यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हमारा मकसद यहाँ पर आपको मालूमात प्रोवाइड करना है। हमारा मकसद आप ठीक है, ये रकबा हमारे पास जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं बराए फ़रोख्त है। इसकी मालूमात भी सारी आपके साथ शेयर की जाएगी, कागज़ात के मुतालिक मालूमात और ज़मीन की जो साख्त है, ज़मीनी पानी की सूरत हाल और यहाँ पर कौन सी फसल हो सकती है। इसके अलावा आबादी और सड़क जो भी मामलात हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट दरकार है, जिसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिसमें इस मालिक का नुकसान हुआ और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे आपका भी इस चीज़ से नुकसान हो। हमारे पास जितनी भी ज़मींदारों ख़रीदार आते हैं उनमें से 70% ऐसे लोग होते हैं जिनका कभी ज़राअत से पेशा ही नहीं पड़ा। इस्लामाबाद से ये जो रकबा है, आपने जैसे कि वीडियो के ऊपर भी देख लिया है कि इस्लामाबाद के करीब, ये बिल्कुल रकबा मैंने ठीक कहा है, इस्लामाबाद के करीब तरीन रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है। मोटरवेज के इंटरचेंज के बहुत करीब तरीन रकबा है। और लेकिन उसके बावजूद ये जो ओनर थे ये इस्लामाबाद के रहने वाले थे, इनका ज़राअत से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं, जिनकी वजह से इनका नुकसान हुआ। दोस्तों देखें, यहाँ पर जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन में इन्होंने आड़ू लगाया है। इस वक्त आप आड़ू के पौधों के देख सकते हैं, इनकी उम्र 3-4 साल हो चुकी है, लेकिन इस पर फ्रूट अभी तक नहीं लगा और अक्सर ज़्यादा जो पौधे हैं वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। ये इसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इन्होंने रकबा ख़रीदा, रकबा ख़रीदने के बाद इस पर यहाँ पर पौधे जो थे वो लगा दिए। इसके बाद कौन से पौधे लगाने थे, इसके अलावा ये ज़मीन क्या इन पौधों को बर्दाश्त कर सकती है नहीं कर सकती है, ये इन्होंने मामलात बिल्कुल नहीं देखे, किसी से पूछा नहीं और ये काम शुरू कर दिया। तो हमारे जितने भी यंगस्टर होते हैं वो इसमें नुकसान करते हैं। हम आपको यही मशवरा देते हैं कि यार जो चीज़ एक सूटेबल ही नहीं है। अब यहाँ पर सरगोदा में हमारा जो इलाका है वहाँ पर किन्नू बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ की ज़मीन उस चीज़ को बर्दाश्त करती है, इसलिए वहाँ पर किन्नू ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मद्देनज़र रखा करें कि कौन सी फसल है वो कौन सा जो है पौधा बर्दाश्त कर सकती है, वहाँ पर कौन सी फसल हो सकती है। तो इन्होंने यहाँ पर आड़ू काश्त किया, उसकी मौजूदा सूरत हाल आप देख सकते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। आप जो है नुकसान करते हैं। अब इस ज़मीन को बेचने के बाद इनको काफ़ी इस चीज़ पे नुकसान हुआ है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया कि आज की जो सूरत हाल है, आज की जो ज़मीन है, इसके मुतालिक आपसे मालूमात शेयर करते हैं। दोस्तों, आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे, आपके काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि हमें इस्लामाबाद के करीब तरीन रकबा ढूंढ के दें। तो दोस्तों हाज़िर खिदमत है, ये रकबा इस्लामाबाद के करीब तरीन है और M2 मोटरवे उसके साथ करीब तरीन जितने शहर लगते हैं जैसे कि लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा या बड़े जितने भी शहर हैं M2 मोटरवे उनके करीब तरीन है। क्योंकि हमारे पास अक्सर ऐसे बंदे थे जो आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन वो चाहते थे कि हम इस्लामाबाद से या लाहौर के करीब तरीन रकबा हो ताकि हम मोटरवे के थ्रू आना जाना करीब हो। और दूसरी प्रॉब्लम इनको ये आती थी कि वो चाहते थे कि जैसे हम मोटरवे से उतरें और हमारा जो रकबा है वो बिल्कुल इतना करीब हो कि हम उतरें और तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इस जो रकबे का फ़ासला मोटरवे से इंटरचेंज है वो भी 2 से 3 किलोमीटर है। दोस्तों, रास्ते की बात करूं तो इस ज़मीन का जितना भी रास्ता है, कच्चा रास्ता है, 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। उसके बाद सिंगल रोड शुरू हो जाता है और वो सीधा इंटरचेंज के पास जाके लगता है। इसके 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको आबादी मिल जाएगी। बड़ी आबादी यहाँ से जस्ट 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। आबादी के करीब 3 रकबा है। ओवरऑल इस ज़मीन को किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे अंदाजे के मुताबिक बहुत ज़्यादा बेहतरीन रकबा है और माशाल्लाह ज़रखेज़ भी है। यहाँ पर आप फसलें कुछ भी काश्त कर सकते हैं, लेकिन आगे मौसमी हालात के मुताबिक ज़मीन की कैपेसिटी आप कोई भी इसमें फसल काश्त कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड की बात करूँ तो दोस्तों, इस ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है कंप्यूटराइज्ड है, क्लियर है और मालिकान जो है वो मौके पर काबिज़ हैं। ज़मीनी पानी की सूरत हाल की बात करूँ तो दोस्तों, ज़मीनी पानी इस ज़मीन का जितना भी है मीठा है माशाल्लाह। यहाँ पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, आगे जाके मैं ट्यूबवेल भी आपको दिखा देता हूँ। एक ट्यूबवेल है जिसके थ्रू ये जहाँ पर जितनी भी फसल है वो सैराब होती है। ओवरऑल पानी के लिहाज से इस ज़मीन को किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर जो ट्यूबवेल लगाया गया है उसकी मैं अगर बात करूँ कि गहराई कितनी है तो वो जस्ट यहाँ पर 75 फुट पर लगाया गया है। माशाल्लाह ये इसकी गहराई है और पानी लिहाज से मुझे ज़मीन बिल्कुल ठीक लगी है। फसल यहाँ पर आप कोई भी काश्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मुझे बिल्कुल अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये ज़मीन की साख्त जो है वो चीकनी मिट्टी की तरह है और यहाँ पर आप कोई भी फसल चाहे तो काश्त कर सकते हैं।
रिकॉर्ड बता दिया दोस्तों। मालिकान की तफसील करूँ, एक बंदा है उसी के नाम सारा रकबा है और मौके पर कब्ज़ हैं। अगर आप इसकी रिकॉर्ड की डिमांड करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पर इसका रिकॉर्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारी कोशिश यही होती है कि हम व्हाट्सएप पर ही आपको रिकॉर्ड ऐसी ज़मीनों का प्रोवाइड कर देते हैं। छोटा सा प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट भी नहीं है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है रकबे के लिहाज से। कल को यहाँ पर आप इसको रहायशी प्लाट्स बनाकर भी सेल कर सकते हैं। तो ये है इस ज़मीन की आज की तफसील। दोस्तों मैं यहाँ पर उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। डेरे वगैरह का आपको अंदाज़ा हो गया। 10 एकड़ टोटल रकबा है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया। छोटा सा प्लाट है, इसमें डेरा वगैरह बिल्कुल नहीं बना हुआ। ओवरऑल जितना भी इसका मेरे अंदाजे के मुताबिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने शेयर कर दी है। दोस्तों आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काइंडली देखें, हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर आते हैं, ठीक है। हमारे लिए सब काबिल इज़्ज़त हैं, मोहतरम है हमारे लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि पंजाबी में एक वर्ड है चस्का पार्टी उनको बोलते हैं। उनकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से दूसरों का भी हक जाता है, उनकी वजह से दूसरों का टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली, ठीक है यार, आपका हक बनता है, आप पूछें, आपने चीज़ लेनी है, आप वेलकम, आप आएँ, देखें, ख़रीदें, ठीक है। लेकिन बिजा एक सवाल एक चीज़ बता दी है, ठीक है, उसके बावजूद आप बार बार उस चीज़ को पूछेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या वो चीज़ क्या गलत है वो ठीक हो जाएगी, और ठीक है तो क्या गलत हो जाएगी? तो बराए मेहरबानी इन चीज़ों से एक तो अवॉइड करें, ठीक है। और दूसरी बात, कॉल का टाइम ऑलरेडी मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। व्हाट्सएप पे जिन लोगों को रिप्लाई लेट मिल रहा है उनके लिए मैं माजरत, आजकल कॉल पे ज़्यादा प्रेफरेबली रिप्लाई मिल रहा है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को मैनेज करूँ। लेकिन आप कॉल पे ज़्यादा फोकस करें, कॉल पे इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, आपके ज़हन में सवाल होगा कि इन दरख्तों का क्या होगा। दोस्तों ये जो दरख्त हैं ये आपको इसी के साथ मिल जाएंगे। ये यहाँ पर पहले भी एक हमारे पास था, वो उसमें वीडियो में हमने बता दिया था कि दरख्त मालिकान ने ऑलरेडी बेच दिए हुए हैं। तो ये जो ज़मीन है ये दरख्त आपको साथ मिलेंगे। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है मेरे जहन में, जो देखिए यहाँ से अगर ये दरख्त उखाड़े जाएंगे, इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी ज़मीन में थोड़ा सा ये मसला आपके साथ आ सकता है कि गड्ढे बन जाएंगे, फिर हमवार करने पे आपको ये जो फसल है ये अच्छी ना मिले, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इस फसल नेक्स्ट फसल तक थोड़ा सा 1 साल का आपको टाइम इस चीज़ में लग सकता है। बाकी कुछ लोगों का ज़हन होगा कि यार हम इसको डेवलप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे अंदाजे के मुताबिक आप इस चीज़ का नहीं फोकस करें कि आप इस चीज़ को डेवलप कर लेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा खासा आपका, मेरे अंदाजे में जाके उन्होंने एक तजर्बा कर लिया है, आप भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे अंदाजे में ये कामयाब आपका यहाँ पर नहीं होगा। आप भी कहेंगे काफ़ी टाइम आपका ज़ाया कर रहे हैं। तो अब मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, टोटल रकबा, लोकेशन और प्राइस की। टोटल रकबे का दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमारे पास ये 10 एकड़ का रकबा है। कनाल में बात करूँ तो हमारे पास ये 80 कनाल रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। यहाँ पर भी कनाल जो है वो एकड़ का जो मतलब चल रहा है, एकड़ में 8 कनालों का एकड़ है यहाँ पर, और 80 कनाल हमारे पास यहाँ पर टोटल रकबा फॉर सेल अवेलेबल है। लोकेशन की बात करूं तो दोस्तों ये हमारे पास कल्लर कहार के करीब 3 रकबा पड़ा हुआ है, मोटरवे से 3 किलोमीटर के फासले पर है, और माशाल्लाह बेहतरीन रकबा है। हर लिहाज से मुझे इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। आपको पता है कि हम आपसे कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है, जो चीज़ वाज़ेह होती है हम आपको बता देते हैं। मुझे रकबा पसंद आया, मेरे अंदाजे के मुताबिक रकबा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मुझे और कोई भी मालूमात जो गलत पॉइंट नज़र नहीं आया। तो रिकॉर्ड की इसके रेट की बात करूं तो जो हमारे पास यहाँ पर डिमांड की जा रही है वो यहाँ पर 40,000 रुपये फ़ी कनाल के हिसाब से इसकी डिमांड की जा रही है, और रकबा बेहतरीन है। और इसके अलावा दोस्तों एकड़ में बात करूं तो ये हमारे पास 3,20,000 रुपये के राउंड अबाउट एकड़ में ओवरऑल आप रेट के अंदाज़ा लगाए ना, तो आपको यहाँ पर एकड़ जो है वो 3 लाख रुपये का अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा। तो ये तफसील थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, हमेशा दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरों को, हमारे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो रकबा ढूंढ रहे होते हैं। तो आज के इस वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।